आपके लिए प्रस्तुत है ओवन जोन्स द्वारा लिखी पुस्तक मेगन की स्कूल पिकनिक। एक स्पिरिट टाइगर, एक घोस्ट टाइगर और एक डरावनी माँ, जिसे स्वर दिया है मैंने यानी डेविल्स वॉइस ने, और इसे पब्लिश किया है टेक टाइम ने। अध्याय 1, स्कूल से पिकनिक। अप्रैल के अंत में फॉर्म शिक्षक ने प्रत्येक कक्षा में घोषणा की कि 2 सप्ताह के समय में उन विद्यार्थियों के लिए स्कूल से पिकनिक होगी जो योग्य होंगे और जिनके माता पिता उन्हें जाने की अनुमति देंगे। ऐसा हर साल नहीं होता था, क्योंकि इस तरह की पिकनिक के लिए अधिकारी खर्चा नहीं उठाते थे, बल्कि पैसा विद्यार्थियों, उनके माता पिता और स्कूल के कर्मचारियों को उठाना पड़ता था। वे आमतौर पर 3 में से 2 साल ही कहीं जा पाते थे, भले वो बहुत दूर ना हो। कुछ बच्चों के लिए यह सिर्फ एक छुट्टी थी जो उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती थी। मेघन के फॉर्म की कक्षा के प्रधान श्रीमती हेंशॉ ने सुबह की सभा और पंजीकरण के बाद एक घोषणा की। जैसा कि यूजिस प्रधानाध्यापक ने आज सुबह कहा था कि माता पिता और शिक्षक संघ ने पर्याप्त धन जुटा लिया है ताकि इस वर्ष एक दिन के लिए हम आप सभी विद्यार्थियों को, जिन्हें पिछले 12 महीनों में स्कूल आने से मना नहीं किया गया था, घुमाने ले जा रहे हैं। श्री यूज ने पिकनिक के स्थान के गंतव्य के लिए 3 सुझाव दिए हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखूंगी, और कृपया आप उसे अपनी पुस्तक में अभी लिखें। पहला, प्राचीन युद्ध का स्थल। दूसरा, प्राचीन धार्मिक स्थल। और तीसरा, प्रागैतिहासिक रुचि का स्थल। श्री यूजेस चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा करें और सोचें कि आप किस स्थल पर जाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास अगले सोमवार तक की सुबह का समय है, और उस दिन सुबह की सभा के बाद एक संक्षिप्त चर्चा होगी, जिसके बाद आप अपना वोट दे सकेंगे। हालांकि स्कूल की पिकनिक को गुप्त बनाए रखने के लिए हम तीनों विकल्पों के सटीक गंतव्य का खुलासा नहीं कर रहे हैं। आप अपने माता पिता को आश्वस्त करके ये कह सकते हैं कि हम इसी देश के भीतर रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हम उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सके, लेकिन आप जो भी चुनोगे, मुझे यकीन है कि हमारा दिन बहुत सुखद बीतेगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार हम क्यों बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके साथ पिकनिक पर जा रहा हूं। अगले सप्ताह हम उसी जगह पर जाएंगे जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज की घोषणा के कारण थोड़ी देर हो गई है। कृपया आप अपने पहले अवधि में भाग लेने के लिए चुपचाप तेजी से गलियारों में दौड़े बिना जा सकते हैं। धन्यवाद। श्रीमती हेंशॉ शुरुआती 50 की उम्र की पतली और भूरे बालों वाली महिला थी, जिसे हर कोई पसंद करता था। उनके पास मन को संतुष्ट करने वाली समझ थी, लेकिन उन्होंने सख्ती से एक करोड़पति की तरह अपने बच्चों को वितरित किया, ताकि वे बहुत अधिक पॉकेट मनी से बिगड़े नहीं। श्रीमती हेंशॉ औचित्य में विश्वास करती थी, लेकिन वे मस्ती करने के खिलाफ नहीं थी। दिन की पहली अवधि में भाग लेने के लिए कक्षा को विभाजित किया गया। कुछ वहीं रहे। Sample complete. Ready to continue?